गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 34, डेट है 17 फेब। आज की वर्कशीट में हम प्लांट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनके लीव्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है गेटिंग टू नो प्लांट्स। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीव इज कॉल्ड वेनेशन। टू टाइप्स ऑफ वेनेशन आर फाउंड इन लीव्स, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। अगर आपने देखा हो, ये लीव्स हैं, लीव्स कुछ ऐसी होती है, तो उसमें आपने देखा हो ऐसी लाइनें ऐसी बनी होती हैं, तो इनको हम कहते हैं वेन्स, जो लाइंस लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब जो लीव्स है, इसमें क्या होता है, सेंटर में क्या होती है, एक थिक वेन्स होती है, थिक वेन होती है, जिसको हम कहते हैं मिडरिब। तो जो मोटे वाले बीच में होती है उसे हम कहते हैं ये मिडरिब। ठीक है। तो रेटिकुलेट वेनेशन वेन्स फॉर्म नेट लाइक डिज़ाइन ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब। अब ये लीव्स हैं, अब इसके दोनों तरफ नेट लाइक जो डिज़ाइन जिन लीव्स में बना होता है उन्हें हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इस तरह के जो वेनेशन को बोलेंगे हम रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट है पैरेलल वेनेशन। वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। अब इस तरह से इसमें क्या होगी, लीव्स हैं, इसमें जो वेन्स होगी वो क्या होगी, ऐसे पैरेलल होगी। तो इस तरह के जो वेनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जो लीव्स हैं इसमें देखो जो वेन्स है वो क्या है, सारी पैरेलल है, और इसमें जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, नेट लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रोज़। रोज़ में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर केन। शुगर केन में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, क्योंकि इसमें जो वेन्स होती है वो पैरेलल होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन इन गिवन आउटलाइन ऑफ लीव्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन ड्रॉ करेंगे। रेटिकुलेट तो उसमें क्या है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे। नेक्स्ट है पैरेलल लीव वेनेशन। तो पैरेलल लीव वेनेशन में हम पैरेलल जो वेन्स है पैरेलल ही ड्रॉ कर देंगे इनको इस तरह से, तो ये हो जाएगा पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन इज द स्टेम टू ट्रांसपोर्ट वाटर। येस इट इज ट्रू। जैसे कोई भी प्लांट है, ये कोई ट्री है, इसकी क्या रूट्स होगी। अब जो ट्री को जो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, रूट्स के थ्रू मिलेगा। हम यहाँ पानी और खाद डालेंगे तो वो अब वो यहाँ पे जो ब्रांचेस है, लीव्स, उनके पास कैसे पहुँचेगा, स्टेम के थ्रू। जो स्टेम होता है वो फूड को, न्यूट्रिशन को, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है द ब्रांचेस इन लेमन प्लांट ग्रोज एट द बेस। ये इट इज़ ट्रू, क्योंकि लेमन क्या होता है, एक श्रब होता है, ट्री नहीं होता, ना हर्ब होता, ये श्रब होता है जिसमें बेस, ये स्टेम है, यहीं बेस से ही ब्रांचेस ऐसे निकली होती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यस इट इज़ फॉल्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। टोमेटो प्लांट हैज़ थिक एंड हार्ड स्टेम। इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि जो टोमेटो जो प्लांट होता है उसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है वीड्स आर हार्मफुल। येस इट इज़ ट्रू। वीड्स होता क्या, देखो हम जब कोई भी पौधा हम लगाते हैं, कोई भी प्लांट लगाते हैं, क्रॉप्स जब हम बोते हैं, तो उसमें उसके साथ बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं। तो वो प्लांट क्या करते हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन अपने प्लांट्स को दे रहे हैं, खाद पानी दे रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, और हमारी जो मेन प्लांट है उसको न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता। तो ये क्या करते हैं, ये एक तरह से क्या हुआ, हार्मफुल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे इस ट्री से हमें जो वर्ड है पिक करने हैं और ब्लैंक को फिल करना है। तो फर्स्ट वन इज दी डैश होल्ड्स द प्लांट अप। अब प्लांट को खड़ा करने में कौन हेल्प करता है, तो इसमें आ जाएगा स्टेम।
यहाँ पे आ जाएगा स्टेम। नेक्स्ट है मोस्ट प्लांट स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीड से, तो इसमें आ जाएगा सीड। सी द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, अभी हमने पढ़ा था वेनेशन को बोलेंगे वेनेशन। नेक्स्ट प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, वो कौन से होते हैं, वो क्रीपर होते हैं, इनका जो स्टेम होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये खड़े नहीं हो पाते, क्रीपर्स। शुगर केन लीफ हैज़ डैश वेनेशन, इसको हमने डिस्कस कर लिया था, तो ये क्या आ जाएगा, पैरेलल वेनेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू स्टेम इट इज कॉल्ड पेटियोल। ये आपकी ये स्टेम है, यहाँ से जो लीव्स ऐसे अटैच होती है, ये लीव्स है, ये वाला जो पार्ट होता है जिससे ये ब्रांच से जो स्टेम से जुड़ी होती है, तो इसको कहते हैं पेटियोल। तो लास्ट में आ जाएगा हमारा पेटियोल। तो वर्कशीट हो जाती है हमारी कंप्लीट। थैंक यू।